हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आवर न्यू यूनिट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड यूज होते दिख रहे हैं, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो से क्या समझ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज, सर। यस सर। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में था। यस ठीक सर। है, चार्ज, और अगर चार्ज फ्लो कर गया तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, नहीं तो स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो केमिस्ट्री है इसमें हमें चार्ज से कुछ लेना देना है या चार्ज के फ्लो से कुछ लेना देना है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब केमिस्ट्री यस में सर। चार्ज कहां से आएगा? आयंस से सर। वेरी गुड, आयन से आएगा। तो अगर आयंस खड़ा रह गया कहीं एक जगह पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, हाँ सर। और अगर चल दिया तो सर वो करेक्ट करेंट। इलेक्ट्रिस ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आयंस रुका हुआ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा तो पढ़ना नहीं, उसका करंट का प्रभाव पढ़ना है एक तरह से। यस सर। तो आयंस को फ्लो कराना है, इसके मतलब। क्लियर है? आयंस फ्लो कैसे करेगा, कहां करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में। वेरी गुड। तो ये फ्लो कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में। और ठीक है, वो मोल्टन स्टेट। या फ्लूइड में बोल सकते हो, है ना, इट हाँ। कैन फ्लो। ठीक है, क्या सॉलिड में भी कर सकता है क्या? नहीं, देन व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं ना। यस सर। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आयंस बनता कैसे है? अगर जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो ठीक है, कैटायन बन जाता है। ओके, तो मान लो कोई मेटल है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लो कितने भी, एक निकल गए तो एक इस पे पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन बन गया। तो ये फ्लो कर सकता है, ये भी तो फ्लो कर सकता है, और जबकि ये हल्का होगा इससे, आया ना। यस यस। सर। तो ये कहाँ फ्लो करेगा? कंडक्टर्स में, आया ना। यस सर। हाँ मान लो सर। कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो मेटल है, एम फॉर मेटल। तो मेटल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा यस सर। और इलेक्ट्रॉन यस सर। रिलीज करेगा। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर उस कंडक्टर पे रह गया तो फ्लो होने की संभावना है कि नहीं, प्रोवाइडेड सरफेस इक्विपोटेंशियल ना हो। यस सर। हाँ या ना, यही सब तो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं भाई, और क्या लग रहा हाँ है? सर। इतनी बात क्लियर यस हो रही है सर। कि नहीं क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, तो आयंस बनेंगे कैसे? या तो ऑक्सीडाइज होके, या तो मान लो रिड्यूस होके, पहले से मान लो उस पर चार्ज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यस। और इस एक में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अगर इन इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो कराना है तो मुझे कंडक्टर लेना पड़ेगा, है ना। और अगर यस सर। आयंस को फ्लो हाँ सर। कराना है तो सोल्यूशन लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। इसके मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन आना चाहिए, ऑक्सीडेशन आना चाहिए, कंडक्टर आना चाहिए और सोल्यूशन आना चाहिए। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। क्लियर है?
तो अगर एक ओवरऑल Yes, sir. पिक्चर सोचने की कोशिश करो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो तुम सोचोगे होगे ठीक है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में चार्ज, तो सोचो चार्ज कहाँ से आएगा, आयन से आएगा। ओके भाई, आयंस कहाँ से बनेगा, आयंस या तो ऑक्सीडेशन से बनेगा, रिडक्शन से बनेगा। ओके, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। अब ये चार्ज बन गया तो फ्लो कैसे करेगा, ओके सोल्यूशन चाहिए या कंडक्टर चाहिए, आयंस है तो सोल्यूशन चाहिए, इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे कंडक्टर भी मिलेंगे इस चैप्टर में और फ्लूइड्स या सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, इतनी sir. बात समझ में आई? और फ्लो कराने के लिए चार्ज का फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है? When the charge will flow? Potential difference हो वेरी गुड, या पोटेंशियल electric. डिफरेंस। मतलब हम पोटेंशियल के भी बारे में पढ़ेंगे भाई। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? तो Yes, sir. बेसिकली केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हुए, मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करते हुए हमें चार्ज डेवलप करना है और चार्ज को फिर फ्लो कराना है। अगर ये सब हो रहा है तो ये सब किस किस चैप्टर के अंतर्गत आने चाहिए? Electrochemistry. इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? तो एक पिक्चर क्या तुम्हें दिख गया कि इस पिक्चर की स्टोरी क्या होने वाली है? आया ना? और क्या इस Yes, जो sir. पिक्चर की स्टोरी होने वाली, इसमें कोई सा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें अभी तक नहीं मालूम? नहीं. सब मालूम है? Yes, sir. मतलब तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आनी चाहिए समझ में, Yes, sir. या हो सकता आती हो, है ना? तो जब सब कॉन्सेप्ट आता है तो खत्म क्या चैप्टर, है ना? Yes, नहीं, sir. हाँ. नहीं खत्म। नहीं. लेकिन कॉन्सेप्चुअली तुम्हें पता चल गया ना कि बहुत कुछ चीजें आसान होने वाली है। क्लियर है? हाँ, Yes, sir. तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए फ्लूइड चाहिए या कंडक्टर चाहिए, ठीक है? जैसे फिजिक्स में नाम था जिसमें नहीं कंडक्ट कर सकता उसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते थे, याद है? या इंसुलेटर बोलते थे। Yes, sir. ठीक है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस मौजूद हो और वो फ्लो कर सके, उनको भी एक नया नाम दिया गया है। उनको क्या नाम दिया गया है? Electrolyte. वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट्स, और हमारे पास एक क्या है? कंडक्टर। तो ये दो चीजें मिलेंगी। अगर फ्लूइड में हमें कुछ कराना है तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। और अगर सॉलिड में कराना है तो कंडक्टर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इसमें आयंस। Ions. बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। Ionic. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. या मिनरल एसिड्स। Yes, sir. ठीक है? बेसेस, इन सभी में आयंस होंगे। इनके अगर सोल्यूशन बना लें सॉल्ट के, एसिड के, बेस के, तो वहां पे आयंस होने की संभावना है ना? Yes, sir. और यही सब इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे। कंडक्टर्स में मेटल्स आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. बट क्या दोनों में sir. कुछ डिफरेंस है? होगा तभी तो दोनों अलग अलग हैं। Sir, electrolyte हो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लूइड और ले जा रहा है कंडक्टर, तो इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। Yes, sir. और दूसरा आयंस को Ions ले जा रहा है तो उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्लियर इतनी बात? Yes, sir. Yes, sir. एक आयंस को, एक ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एक आयंस को ले जा रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही हो गया. सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी by the flow of electrons. ठीक है, एंड ये conduct electricity by the movement of Ions. ions. क्लियर है? नाउ इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज होता तो हाई से ले जाता, High लो से- जाता, आगे चलो तो लो पोटेंशियल को Yes, क्या sir. बोल सकते हो? नेगेटिव एंड Yes, sir. टू हाई पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव एंड. Positive end. क्लियर है कि नहीं? सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे और इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. इसमें आयंस डेवलप होंगे. ठीक है, तो आयंस जो डेवलप होते हैं, जहां पे डेवलप होंगे वहां पे इलेक्ट्रोड्स होंगे. ठीक है, तो वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस, जैसे कि मान लो कोई मेटल है, जनरली यहाँ पे क्या होगा, कोई मेटल होगा और उसी मेटल का कोई सोल्यूशन होगा. ठीक है, इसी मेटल का सोल्यूशन होगा. अब ये या तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा और इसके अंदर भी मेटल्स के आयंस होंगे. ठीक है, तो अगर ये मान लो पॉजिटिव है और अगर ये इलेक्ट्रोड, ये एक यहाँ एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसी में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये भागेगा. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो आयंस मूव टूवर्ड्स oppositely charged electrodes. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया, आगे बढ़े, हाँ सर. नेक्स्ट पे जाते हैं. Yes, sir. सो इसी को हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, सो तीसरा पॉइंट, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और आयन, इलेक्ट्रॉन और आयन के मास में अगर सोचो, मैं यहाँ लिखना चाहूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास और आयन का मास, दोनों में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा या बहुत कम का डिफरेंस होगा? मास का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. है ना? तो हाँ Yes, sir. सर. ऐसा बोला जाता है, इसके मतलब जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा तो किसके थ्रू फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू. और Yes, जब sir. इलेक्ट्रोलाइट में होगा तो आयंस के थ्रू. तो रिलेटिवली अगर Yes, sir. सोचा जाए किसमें मैटर फ्लो कर रहा है, तो कहना इसे इन Electrolyte. relativity there is no matter flow in conductor but there is a matter flow in electrolyte. Can I say? Yes, sir. Yes, sir. So in conductor we can say no transfer of matter takes place. Okay, here transfer of matter takes place. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो कंडक्टर के अंदर ही रहते हैं. मान लो कॉपर है, कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें से अंदर निकल के फ्लो कर रहा होता तो क्या कॉपर एल्युमिनियम हो जाता है? नहीं. नहीं होता. नहीं. सो मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था हाउ यू विल डिफाइन
दिस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे कहते हैं कि ये जो हमने चेक किया ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये जो चेक किया है केमिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत पहले मैंने तुम लोग को बताया क्लास में। केमिकल प्रॉपर्टीज में वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब खुद का वजूद वो खो देता है। वेरी गुड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में खुद का जो स्टेटस रहता है, जो प्रॉपर्टी रहता है, वो नहीं बचता है, और फिजिकल में वो बचा रहता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मान लो कॉपर से किसी ने रिएक्ट कराया, वो रेड हो गया, तो रेड होने के बाद वो कॉपर नहीं बचेगा, कुछ और बन जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मान लो उसका मैंने मास नापा, मुझे 1 मोल का इतना आया, लेकिन अभी भी वो कॉपर ही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर हो गई? यस तो सर। इलेक्ट्रोलाइट्स में जब आयंस बनेंगे और वो फिर जाके किसी से साथ जुड़ेंगे तो अपने अस्तित्व को खोएंगे। बट जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, और कंडक्टर जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना? यस सर। बात नहीं समझ में आई? आई सर। इसका मतलब देयर इज नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है? यस सर। सो नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। और यहां पे केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज, chemical change takes place कहां पे? at electrodes। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब बताओ, अब जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा कितनी आसानी से फ्लो करेगा, दैट इज कंडक्शन या कंडक्टिविटी। सो जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दो कंडक्टर का, तो क्या होगा? और आसानी से फ्लो करेगा कि और मुश्किल से? और मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, रास्ते में आयंस है। अगर काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यस सर। तो उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यस सर। का फ्लो इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बाकी सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। बट इलेक्ट्रोलाइट में सोचो, इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सिस्टम ऑफ आयंस। और अगर टेम्परेचर दूंगा तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यस सर। सबका फ्लो बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो कंडक्शन अब क्या हो जाएगा? यस सर। बढ़ेगा। यहाँ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो खुद आयंस है, वो पार्टिकल्स वही है, वही मूव कर रहे हैं। अगर उनको मूवमेंट उनका तेज कर दो तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा। बट कंडक्टर में क्या है, जो कैटायंस, मतलब मान लो जो न्यूक्लियस फॉर्म वाले हैं, वो तो अपनी जगह पे बैठे हैं। अगर वो ज्यादा हिलने लगे तो रास्ता कंजेशन बढ़ जाएगा, रास्ते की ट्रैफिक बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, स्मूथ फ्लो के लिए। तो स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा, उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वाले फ्लो में तो भाई यूनिवर्सली हो जाएगा। बट जहां चार्ज, सभी चार्ज खुद आपस में फ्लो कर करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, अगर उनकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन will be directly proportional to temperature। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देख लो। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन घटता है कंडक्टर में, बट इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेगा। क्लियर है? और कंडक्टर में तुम्हें बेसिकली मिलेंगे क्या? मेटल्स, एलॉयज, ठीक है, ग्रेफाइट, सॉलिड सॉल्ट्स। सॉलिड सॉल्ट मतलब कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, एक्सेट्रा। ठीक है। सो ये सब तुम्हारे
क्या है? Conductors. Conductors. Similarly, electrolytes, basically they will be like salts, yeah, molten solutions, molten something. NaCl. So liquids of molten salts, या aqueous solution of salts, या acids, ठीक है, या bases, ये सभी आ सकते हैं इसमें। ये सभी आयन प्रोड्यूस करेंगे। सॉल्ट अगर Yes, sir. सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विफाई हो जाए तब भी उसमें आयंस आ जाएंगे और वो मूव कर सकते हैं। आयंस आने के साथ साथ मोबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ पाओगे। और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ये भी हो जाएगा। एसिड खुद ही मतलब आयंस है, बेस, ये सभी H+OH- के बेसिस पे एसिड एंड बेस डिफाइन करते हैं, तो ये सब आयंस का ही खेल हो गया। क्लियर है? तो एसिड में Yes, मान sir. लो HCl, इसलिए सब हो गए। सॉल्ट्स में NaCl मान लो, बेसेज में तुम्हारे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब तुम्हारे हो जाते हैं कि बेसिकली हम इन दो चीजों से खेल सकते हैं, कंडक्टर से या इलेक्ट्रोलाइट से, और इनके बीच में ये डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसके बाद, अब ये तो हमें मिल गए, अब इनके बीच में जो आयंस फ्लो करेंगे, ठीक है, उस पे क्या क्या असर आ सकता है और किनका किनका आ सकता है उसका डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इसको लिख लिया? Yes, sir. Sir, 2 minute. हो गया सर। ओके। सो यहां से देखो, दोनों पे, एक तो हमने टेम्परेचर से देखा डिपेंडेंसी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टिविटी चेक करें, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, सो अगर कंडक्टिविटी चेक करें तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा मेटल कैसा है, ठीक है, और मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा और मेटल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, एटॉमिक लेवल पे, है ना? यस सर। ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन होता कौन है? जो वैलेंस सेल में होंगे, और अगर वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर कम होंगे तो कम होगी। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। क्लियर है? और हमने क्या देखा था? टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो कंडक्टिविटी कम हो जा रही थी। सिमिलरली अगर इसका सोचे कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे भी भाई नेचर क्या ऐसा है, सॉल्ट का नेचर क्या है, ठीक है। तो किस तरह का सॉल्ट का सोल्यूशन, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक बार मान लो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हें आयंस देंगे, बट ये आयंस फ्लो कर पाएंगे अच्छे से कि नहीं, इस पे भी तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो एक मान लो आयन है, बहुत भारी है, और एक हल्का है, तो किसकी मोबिलिटी के चांस ज्यादा रहेंगे? जो हल्का है। ठीक है। एक बड़ा है, एक छोटा है। हाँ, छोटा वाला। ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारे तो साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस, ठीक है। तो साइज ऑफ द आयंस
ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ आयंस हैं? ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा चार्ज होगा और ज्यादा फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कॉन्सेप्ट हुआ, उससे हमने बता दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इन ए गिवन सोल्यूशन, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन, है ना? Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है कि नहीं? और हमने एक और देखा था, टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली करीब करीब वही चीजें आई हैं यहाँ पे, अगर देखो। ठीक है, नेचर, स्ट्रक्चर से तुम साइज रिलेट कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये, और टेम्परेचर से ये। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से याद रखोगे। Yes, sir. अगर कंडक्टिविटी देखें तो मेटल में भी नेचर है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर की बजाय साइज है एक तरह से, साइज ऑफ द आयंस, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बोल सकते हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों जगह, एक जगह डायरेक्टली है, एक जगह इनवर्सली है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और जब चार्ज फ्लो करेंगे तो आपस में कहीं टकराएंगे, ये सब होंगे। तो हाँ सर। टकराना उकराना, मोशन को हिंड्रेंस करना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? So resistance. वेरी गुड, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसमें भी करंट बहेगा, रेजिस्टेंस होगा, तो ये किस लॉ के अनुसार होगा भाई? जब तक वो नहीं मालूम तब तक तुम खेलोगे कैसे? वेरी गुड, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स ओबे ओम्स लॉ। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रोलाइट ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इसके मतलब इनका अपना रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का। हाँ। क्लियर है कि नहीं? तो इनका रेजिस्टेंस किसको हम बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? ठीक है, तो मान लो कि दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इनके बीच में आयंस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L बाई A। ये तो पढ़ा गया है। Yes, sir. जहां L क्या है? L है सेपरेट, वहां पे तो कंडक्टर के केस में लेंथ हो जाता था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाता, ये इसकी रेजिस्टिविटी हो जाती थी कंडक्टर हाँ के सर। केस में। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को, तो वहां पे आर हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो L इज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इन सेल। बाद में भी देखेंगे सेल उन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है? और एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इन सेल। क्लियर है? और ये क्या होगा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यहां बोलते हैं, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बोले, यहां पे ये रेजिस्टेंस है तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? रेजिस्टेंस है तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो L बाई A है, एक बार जब सेल बन गया तो उसका लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो फिक्स हो गया, है ना?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जब एक बार सेल Yes, बन sir. गया तो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सब फिक्स हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया ना L/A। हाँ sir. तो इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्लियर है ठीक कि नहीं sir. क्लियर है? हाँ sir. सो जिसको हम कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बोलते थे, उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? Specific Specific resistance. resistance. सिमिलरली वहां पे कंडक्टिविटी होता था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? Specific conductance. वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का हुआ, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का हुआ। तो रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस का स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है? सो 1/ρ को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। वहां पे, यहाँ पे 1/ρ को क्या बोलोगे कंडक्टर के केस में? कंडक्टिविटी ना। हाँ. इलेक्ट्रोलाइट Yes, के sir. केस में क्या बोलोगे? Specific conductance. क्लियर है कि नहीं? Yes sir. कोई दिक्कत? नहीं sir. वेरी गुड। No, sir. ओके, सो इसको लिखना लिखो, तो नहीं तो हम लोग फिर अब सेल की तरफ चलते हैं हाँ. कि व्हाट इज सर सेल बस एंड ऑल दोस थिंग्स। 1 मिनट. Constant. Yes sir, हो गया. हो गया? Yes sir. Yes, sir. ओके, सो अब चलते हैं हम लोग धीरे धीरे सेल की तरफ। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हम एक मेटल लेते हैं और एक सोल्यूशन लेते हैं और एक ही कंटेनर में लेते हैं। एक कंटेनर है, मान लो इसमें हमने जिंक की एक रॉड डाली हुई है। ठीक है, और इसमें एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन मान लो कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, उसका एक्वस सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में कॉपर प्लस और सल्फेट आयन यही सब मौजूद होंगे, आया ना? Yes, sir. और कॉपर Yes 2 sir. प्लस का कलर क्या होता है? Blue. वेरी हाँ गुड। ब्लू. तो ये सोल्यूशन किस कलर का होगा? ब्लू कलर. ब्लू कलर का Okay. होगा। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब जो ये जिंक रॉड है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया जिंक रॉड एक्सपेरिमेंट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए। ऑब्जर्वेशन क्या थे? जिंक रॉड का वेट जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या कि देखा गया, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे। तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो कम होने लगता है। ठीक है, और क्या देखा गया, इसमें रेड पर्सिपिटेट बनने लगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में धीरे धीरे रेड पर्सिपिटेट बनने लगे। ठीक है, और क्या देखा गया, टेम्परेचर राइज करने लगा। तो मान लो इसमें हम टेम्परेचर को नापने के लिए एक थर्मामीटर भी रखें। क्लियर है? तो इन सब चीजों को समझाओगे क्या हुआ हो सकता है? जिंक का रॉड अपना वेट रिड्यूस किया, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे,
सर वो क्या जिंक में सर रिडक्शन होगा। जिंक में रिडक्शन होगा तो वेट गेन करेगा कि लूज करेगा? नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? जिंक इसके सर मतलब ऑक्सीडाइज। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड। और सर कॉपर उसका सर वो इसके और रेडियो। कॉपर अगर ब्लू एटम कलर बन। गायब हो रहा है मतलब कॉपर 2+ गायब हो रहा है, हाँ सर। यस सर। तो मतलब वो न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। तो हाँ उसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा रिडक्शन। होगा। क्योंकि कॉपर रेड कलर कहाँ से आ सकता है? कॉपर से आ सकता है। यस सर यस। इसके मतलब जो कॉपर का आयन था वो कॉपर बन रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो रिड्यूस होके ये कॉपर बन रहा होगा और ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। मतलब जिंक क्या कर रहा होगा? सॉलिड स्टेट में जिंक था, अब जिंक जब इक्वस स्टेट में जा रहा है तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहा है। यही तो है, ये सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एक्वस सोल्यूशन में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसकी टेंडेंसी की क्या है? ऑक्सीडेशन की। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको इसको लेके ये जो कॉपर यहाँ पे है, इसमें जो कॉपर है, ठीक है, ये 2+ यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उनके साथ रिड्यूस होके, ठीक है, ये कॉपर बना दे रहा है ना? और यही कॉपर रेड प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। क्लियर है? हेलो? हाँ सर यस सर। और टेम्परेचर राइज हो रहा है, यस इसको सर। कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव। क्लियर है? हाँ वेरी गुड। तो तुमने इन सब बातों को समझा। तो इसमें चार्ज यस। कहीं यस ना सर। कहीं फ्लो किए एक जगह से दूसरी जगह। यस सर। तो कुछ इसी बात को अगर हम थोड़ा सस्टेन करा लें तो मे भी हम लोग सेल की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है यस कि सर। नहीं? हाँ सर यस सर। अब चूंकि ये जो अब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ये एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही यस सर। कंटेनर में हो रहा है ना, कि अलग हाँ अलग हो रहा है? एक ही ही कंटेनर में। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही जगह पे हो रहा है, और पहली बात ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। वेरी गुड। और अगर एक ही जगह पे एक ही कंटेनर में हो रहा है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो ऑक्सीडेशन एक अलग कंटेनर में हो और रिडक्शन एक अलग कंटेनर में हो, तब उस रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलेंगे? दोनों एक साथ हो रहा है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? डायरेक्ट रिडॉक्स हो रहा था। इन सब चीजों को लिख लो। हो गया सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। यस सर। यस सर। अगर इस एनर्जी को यूज करके मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दूं तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको क्या बोलेंगे? सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो सेल क्या करेगा? यस। ये जो केमिकल एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, ऐसे sir. भी सोचो कि मान लो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ही कंज्यूम होंगे। तो अगर सेल तो भाई केमिकल सेल है ना, जो केमिकल सेल होगा, बट केमिकल सेल एज ए सेल बिहेव करे, इसको किसी कंडक्टर से तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ क्लियर है सर। कि नहीं क्लियर है? यस यस सर। कहीं पे भी सेल को यूज करोगे, भले ही अंदर केमिकल रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तुम इसको किसी कंडक्टर में या तो बल्ब लगा दोगे वायर लगा के, या कुछ और करा दोगे, फैन लगा दोगे, कुछ तो करोगे। तो इस कंडक्टर में कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर कौन फ्लो करेगा? आयंस। आयंस। क्लियर है? तो एक तरह से सोचो, अब ये सेल होगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाई से लो से हाई जाएगा। ये मान लो वायर का एक हिस्सा है, ये लो पोटेंशियल का हिस्सा है, ये हाई पोटेंशियल का हिस्सा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से इधर जाएगा, या अगर पॉजिटिव सोचो तो वो इधर से इधर आएगा। आया ना? तो मान लो हमने इसको लो पोटेंशियल बना दिया, इसको हाई पोटेंशियल बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया। बट इसको अगर मैं मोड़ दूं इस वायर को, तो इलेक्ट्रॉन यहां से लो पोटेंशियल से उठ के यहाँ पे चला गया, हाई पोटेंशियल। बट हाई से लो तो अपने आप आएगा नहीं। ये बात मैंने समझाई है इलेक्ट्रॉन, ये बात समझाई कि नहीं? तुम ऐसे समझो कि मैंने तुम्हें समझाया होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं अभी नहीं समझाया वाले को। तो मान लो कि एक आदमी है और ये एक बॉल को इसमें छोड़ रहा है, तो बॉल क्या होगी? ये एक टनल जैसा है, ऐसा नीचे जाएगी। तो बॉल ऐसा होता हुआ ऐसा हुआ यहाँ आ जाएगा। तो मान लो इस बॉल को तुम पॉजिटिव चार्ज जैसा सोचो, ठीक है? तो ये हाई पोटेंशियल से, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा थी mgh, यहाँ कम है, कहाँ आ गया? लो पोटेंशियल। उसके बाद फ्लो रुक गया। बट मैं चाहता हूं ये फ्लो कॉन्टिन्यूअस होता रहे, तो मुझे एक आदमी बैठाना पड़ेगा जो इसको उठा के फिर से यहां रख दे। आया ना? यस। नहीं तो ये एक ही बार होके खत्म हो जाएगा। बॉल एक बार यहाँ से लुढ़का, यहाँ पे आके रुक गया, बस खत्म। बट मैं चाह रहा हूँ ये लगातार चलता रहे, ताकि मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक टरबाइन रखी है, बॉल जाके उसको लड़ता है और उसको लड़के घुमा देता है। अगर एक ही बार ये इसको लड़ा तो बस एक ही बार घूमा और थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये बार बार होता रहे, तो मैं ये फ्लो को बार बार कराना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ एक आदमी बैठाना पड़ेगा जो इस बॉल को उठा के लो पोटेंशियल से कहाँ रख दे? हाई पोटेंशियल। तो इसी आदमी का नाम है सेल या बैटरी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो बैटरी सेल का काम क्या? सर्किट को फोर्सफुली कंटिन्यू करना। अगर तुम नहीं डालोगे तो कंटिन्यू नहीं रहेगा, थोड़े समय के बाद सर्किट खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक सर। ठीक है। यस सर। तो जैसे कि मान लो कि मैंने एक वायर लिया, ठीक है, एक वायर लिया हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है, इसको छोटा सा खींच रहा हूं, तो यहां से चलेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चला जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज सोचो, वैसे तो फ्लो इलेक्ट्रॉन करेगा, बट समझने के लिए सोच लो, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट हाई पोटेंशियल से किधर चली गई? लो पोटेंशियल की तरफ। उसके बाद तो कुछ नहीं होगा ना। अगर इसको मैं थोड़ा मोड़ दूं तो ऐसा सोचो, यहां से चला, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया लो पोटेंशियल पे। अब अपने आप यहां से तो यहाँ आएगी नहीं, तो इसका काम कौन करेगा? यहाँ एक बैटरी, जो लो पोटेंशियल से उठा के लाके हाई पोटेंशियल पे रख देगा पॉजिटिव चार्ज को, फिर से वो भागेगा, फिर से ये रखेगा, फिर से ये भागेगा। मतलब बैटरी तुम्हारे चार्ज पे क्या करेगी? वर्क डन करेगी, और वही एनर्जी तुम्हारे चार्ज को मिल जाती है और फिर वो फ्लो करना शुरू कर देता है।
वही वर्क डन use kind of electromotive force on a 1 coulomb charge. क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये बैटरी रहेगा जो केमिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। एक तरह से ये जो काम होगा यहाँ से यहाँ मूव करने का चार्जेस का, वो केमिकली होगा, बट एक बार जब ये मूव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी रहेगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो यहां से तुम इस तरह से इसको सेल बोल सकते हो। दिस इज सेल विच इज कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही सेल को तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, या गैल्वेनिक Yes, sir. सेल या वोल्टेइक सेल। या वोल्टेइक सेल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट सर सर बस लिख लें। हाँ लिख लो लिख लो। So our next thing is one kind of cell, that is Daniell cell. ठीक है, तो इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो कंटेनर होते हैं और एक में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और एक में रिडक्शन कराएंगे। तो एक तरह से डैनियल सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स होगा कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो गया। सो अब मान लो कि यहाँ पे एक जिंक का रॉड है, तो जो मेटल रहेगा उसी का सोल्यूशन, तो जिंक का सोल्यूशन, ये जिंक का रॉड और जिंक का सोल्यूशन मान लो जिंक सल्फेट। ठीक है, तो इसमें किसकी टेंडेंसी है? ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी। तो दूसरी तरफ लेंगे ऐसा जिसके पास रिडक्शन की टेंडेंसी हो। तो हमने देखा था कॉपर रिड्यूस कर जा रहा था और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था। एक ही बर्तन में हमने रखा था, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। कॉपर और कॉपर का सोल्यूशन ले लो, कॉपर सल्फेट। क्लियर है? यस अब यहाँ पे जिंक क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा इसमें, तो Zn क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक आयन बन के एक्वस सोल्यूशन में सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस। तो ये जिंक से जो जिंक सॉलिड फॉर्म में था वो क्या बन गया? Zn2 प्लस। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? इसी के ऊपर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना? हेलो। यस सर। सर। यस सर। तो ऐसे ये रिएक्शन बार बार हो रहा होगा, तो इस पे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनते चले जा रहे होंगे। तो ये रॉड क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज रॉड को क्या बोलोगे? कैथोड की एनोड? एनोड। यस सर। तो ये क्या बन गया? एनोड। और पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को अगर हम 0 वोल्ट बोल ले तो अभी क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसका पोटेंशियल निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव? हाँ यस, पोटेंशियल क्या हुआ? घट गया कि बढ़ गया रॉड का?
ये सर वो हो गया, क्या कहते हैं, अरे ये घट गया। घट गया, गया ना, हाँ तो ये लो पोटेंशियल बन गया। हाँ एनोड क्या बन गया? लो पोटेंशियल, और वहां पे इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई हाई पोटेंशियल का जोन मिल जाए तो उधर भाग जाएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। अब इधर देखा जाए क्या हो रहा है। अब ये कॉपर सल्फेट जो है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें कॉपर और सल्फेट के आयन घूम रहे हैं, और यहाँ कॉपर का रॉड है, तो ये रिड्यूस होके इस पे कॉपर बनने लगेगा। लेकिन इसको रिड्यूस होने के लिए कॉपर को इसको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। हाँ सर। तो इसको मैं कहां से लाके दे सकता हूं? यहां से, आया ना। यस सर। तो इसमें अगर एमीटर लगा दो, उसमें करंट फ्लो होता दिखेगा किस डायरेक्शन में? अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर करंट बह रहा होगा, है ना। हाँ ठीक है, सर। सो इस इलेक्ट्रोड से, एनोड से इधर में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को दे देगा, ठीक है, और ये इस पे आके प्रेसिपिटेट बना लेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। जी सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब यस जब ये कॉपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दे रहे हैं? कॉपर बना दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर। यस सर। तो ये क्या यस बन सर। जाएगा? कैथोड। ये हाँ। और ये क्या बन गया? एनोड। यस अच्छा ये सर। बताओ, एनोड के चारों तरफ सोल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज का कि नेगेटिव चार्ज का? ये पॉजिटिव चार्ज का। वेरी गुड। तो जब पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और ये जो जिंक है इसमें से पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है? ये Zn+ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और बाहर पहले से पॉजिटिव है इसके चारों तरफ। यस सर। तो क्या वो उस जिंक को आसानी से आने देंगे जैसे जैसे ये जिंक Zn+ का यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा? उसमें डिफिकल्टी आने लगेगी, मतलब डिफिकल्टी आने लगी, मतलब धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, आया ना। यस यस सर। सर। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे क्या होने लगेगा? सल्फेट आयन बढ़ेगा, कॉपर कम यस होगा तो सर। सल्फेट नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का इससे इधर आयन की तरफ आके ले जाना, किसी को रिड्यूस कर देना, वो भी टेंडेंसी कम होने लगेगी। तो यहाँ रिडक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। स्लो। हाँ। क्लियर है? तो इधर ऑक्सीडेशन यस स्लो सर। होने लगा, इधर रिडक्शन, धीरे धीरे बैटरी का चार्ज को फ्लो कराने की कैपेसिटी कम होते होते खत्म हो जाएगी, हाँ या ना। हाँ सर। यस तो सर। इसके लिए यहाँ पे क्या किया यस जाए सर। और यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे इसका मतलब जिंक का कंसंट्रेशन घटाया जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम किया जाए, और यहाँ पे नेगेटिव यस चार्ज सर। कम किया जाए। एनोड के यस सर। अराउंड पॉजिटिव चार्ज कम किया तो जाए और कैथोड के अराउंड नेगेटिव चार्ज कम किया जाए, तो ये चलता रहेगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अगर हम एक यस ऐसा सर। कुछ बना दें, कुछ भी ऐसा मटेरियल बना दें जिससे इसमें पॉजिटिव चार्ज आने लगे और इसमें निगेटिव चार्ज आने लगे, तो अपना काम हो जाएगा। यस सर। हाँ क्लियर सर। है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। यस सर। तो मतलब कोई क्लियर है ऐसा सर। चीज हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव भी चार्ज हो, जिसमें पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन हो, जिस ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें दोनों हो, उसको एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे कि सॉल्ट बोलेंगे? सॉल्ट। वेरी गुड। तो अगर एक सॉल्ट ला के इसमें डाल दिया जाए और दोनों को ब्रिज बना दिया जाए, तो इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है,
तो निगेटिव किधर भाग के जाएगा, इस साइड, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ जिंक। पॉजिटिव किधर भाग के जाएगा, इस हाँ साइड। सर। पॉजिटिव वाला इधर यस भागेगा सर, और सल्फेट निगेटिव वाला। वाला इधर भागेगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए तो ये जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन एनोड के चारों तरफ, वो कम होने लगेंगे। जो ऑक्सीडेशन जो रिड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा अब इस रिपल्सन के कारण, क्योंकि यहाँ जेड प्लस जिंक प्लस पहले से था और जिंक प्लस निकलने नहीं दे रहा था, रिपल्सन हो रहा था उनमें। सिमिलरली यहाँ चारों तरफ तुम्हारे नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए थे, उस पर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने दे रहे थे, रिपल्सन हो रहा था। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन थे उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज लाए तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये Yes, सॉल्ट sir. है और ये सॉल्ट ने दोनों के बीच में ब्रिज का काम किया है, तो इसमें इसका नाम क्या हो जाता है? Salt bridge. क्लियर है कि नहीं? यस है सर। ना? तो सॉल्ट ब्रिज एक Yes, तरह से sir. क्या कर रहा है, सर्किट कंप्लीट भी कर रहा है और कंटिन्यू भी कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. यस सर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा डैनियल सेल काम करता है। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? Yes, sir. आ रही हैं सर। ठीक है, अब ये चूंकि दो अलग अलग कंटेनर में हो रहा है, इस नाते इसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. और यस सर। लेफ्ट साइड हमारा यहाँ पे जिंक किधर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो जनरली जो तुम्हारा स्टैंडर्डाइज तरीका दिखाने का वो ऐसे ही डैनियल सेल का है, और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये सेल का हाफ पार्ट है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस साइड को बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है कि नहीं? यस सर। और नाम क्या है, लेफ्ट सेल, इसका नाम है राइट सेल। और क्या नाम दे सकते हैं, या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है निगेटिव हाफ सेल। क्यों? क्योंकि इधर एनोड है और इधर क्या है, कैथोड है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाफ सेल, या इसको बोलेंगे एनोड हाफ सेल, और इसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो ये चार नाम दिए गए हैं हाफ सेल करके, आराम से। जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिधर रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन हाफ सेल, जिधर एनोड है उधर एनोड हाफ सेल, जिधर कैथोड है उधर कैथोड हाफ सेल। जो जिधर एनोड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, दैट इज निगेटिव हाफ सेल। जिधर कैथोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उधर पॉजिटिव हाफ सेल। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट सेल, जो राइट में है वो राइट सेल। क्लियर है? अब ऐसा नहीं इसको चेंज कर देना, सब लोग चेंज करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे IUPAC जैसा फिर चीज नहीं हो पाएगा। इस नाते हमेशा ऑक्सीडेशन सेल लेफ्ट में होगा एंड रिडक्शन सेल हाफ में, राइट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर. यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। सो इसमें बताओ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो ये इसको लिख लिया तुम लोगों ने, फिगर वगैरह बना के लिख हाँ लिया सर. सब? हाँ सर। हाँ सर, आगे बढ़ो। फिगर बना लिया। जी सर। Okay. So let's try to write the functions of salt bridge.
So fella, it maintains the electrical neutrality of half cells. It maintains the electrical neutrality. बताओ पहले से न्यूट्रल था कि नहीं था? क्योंकि भाई जितने मान लो Cu कॉपर सल्फेट था या जिंक सल्फेट था, तो Zn2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, तो मिला जुला के सब न्यूट्रल ही थे. तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाँ हाफ सेल्स. अगर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ना मेंटेन किया जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लगते हैं. हाँ दूसरा, अभी क्या था, अगर साल्ट ब्रिज ना लगाए तो लो पोटेंशियल से चल के इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पे आके रुक गया, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा. तो क्या सर्किट Yes, sir. कंप्लीट है? नहीं सर. तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सर वो आयंस को मतलब कनेक्शन कंप्लीट कर देता है. हाँ एग्जैक्टली. तो इट कंप्लीट्स द सर्किट. It completes the circuit by allowing flow of electrons/ions. क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. और हो क्या रहा था, अगर मान लो कि एक रॉड है, उसके चारों तरफ धीरे धीरे चार्ज बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो रॉड और उसके एनवायरनमेंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता चला जाएगा. इसीलिए Yes, तो sir. उस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को रोक रहा था. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. तो ये क्या करता है, उस पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है कि मैक्सिमाइज करता है? मिनिमाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ठीक है. तो इस तरह से सोचो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए और यहाँ बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाए, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये उसके रिवर्स में जा रहा है. ये निगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इन दोनों का भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो रहा है. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो इस पोटेंशियल को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है. सो इट मिनिमाइजेज लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड. तो ये तो फंक्शन हो गया. अब ये फंक्शन करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज की? सर वो आयंस छोटे होने चाहिए तो मोबिलिटी उनकी आसान होगी. वेरी गुड. तो गुड मोबिलिटी होनी चाहिए. ओके. और दोनों अगर ये जो जितनी आयंस देर में हैं ये जाके आयन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करने लगे तो सेल को तो डिस्टर्ब कर देंगे ना. तब तो. यस सर. इसके मतलब क्या होने चाहिए? इनर्ट होने चाहिए. इनर्ट इन द सेंस क्या? हाँ. सो वो उससे ना रिएक्ट करें इलेक्ट्रोड से. इनर्ट मतलब नहीं कि किसी से ना रिएक्ट करें. इनर्ट मतलब Yes, sir. जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है उसके साथ ना जाके रिएक्ट करें. सो इट शुड नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड्स. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ठीक है.
तो इनकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस सर। तो किसकी मोबिलिटी, इसमें क्या क्या होंगे, कैटायन केटायन और और एनायन। anions. दोनों की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes. अगर दोनों की मोबिलिटी अच्छी होगी तो मतलब दोनों साइड में वो सेम रेट से न्यूट्रलाइज करेंगे और तुम्हारा सेल मेंटेन रहेगा। क्लियर है कि नहीं हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा डैनियल सेल काम करता है। क्लियर है? यस सर। Yes sir. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी सेल को, ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज समझ में आया, हाँ सर। प्रॉपर्टीज भी हाँ समझ में सर। आई? यस सर। Yes sir आगे। ओके, लिख लिया? हाँ सर। ओके, सो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रिप्रेजेंट एक साइड में तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मान लो मेटल है सॉलिड स्टेट में, वो ऑक्सीडाइज होके हो जा रहा है एक्वस स्टेट में, और इसमें कोई चार्ज आ जा रहा है। तो जैसे कॉपर के केस में 2+ आ जा रहा था, मान लो n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +n या n+, यही लिखते हैं ना, यस सर। कॉपर 2+ हाँ या सर। कॉपर +2। यस सर। तो और बीच में एक लाइन खींच देते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से ऑक्सीडेशन। ये क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सिमिलरली दूसरे साइड में क्या होगा, मान लो वहां पे कोई प्रेजेंट है आयन एक्वस फॉर्म में, और वो रिड्यूस होके क्या हो जा रहा है, सॉलिड। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये साइड क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। या लेफ्ट राइट, एनोड कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में जब ऐसा एक लाइन दिखा दोगे, मे भी इसको तुम सॉल्ट ब्रिज समझ सकते हो, तो इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मान लो हमारे केस में जो डैनियल सेल था उसको कैसे दिखाते हैं, Zn+2, फिर कॉपर 2+ कॉपर, आया ना? यस सर। यही तो सेल था वो। यस सर। तो इस तरह से सेल को तुम रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है कि नहीं? यस